मेंबर्स, अब देखो आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप मार्केट में निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको मेरा आज क्या सेटअप था, मैंने कैसे यूज किया निफ्टी को, वो मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पे रिलायंस के बारे में डिस्कस करूंगा, रिलायंस पावर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है, नए ऑर्डर्स की बात चल रही है और कुछ मोमेंटम है, काफी चीजें मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा डिटेल में। एंड बीएससी का स्टॉक आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, बोनस की न्यूज है। और बीईएल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे जो स्टॉक है डिफेंस का, वो सेंसेक्स में ऐड होने वाला है। काफी चीजें हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखो वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना आपकी ग्रुप के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टॉक मार्केट फंडा को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मैं सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी को। अगर आप रिलायंस पावर की सुनना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट किया था मैंने, और मॉर्निंग में पहले 5,000-5,500 का कुछ प्रॉफिट किया था, उसके बाद 16,000 का मैंने प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो मैंने एंट्री की थी और उसका रीजन क्या था, समझो बात को। मैंने हमेशा आपको बताता हूं कि निफ्टी को सेटअप्स में देखो, ठीक है, निफ्टी को सेटअप्स में देखो। अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तभी फोकस करो, तब तक फोकस मत करो। सिंपल रूल है, कुछ भी हो जाए, लेवल्स ब्रेक हो तभी फोकस करो, ठीक है, सिंपल बात। और हमेशा याद रखो कि जो पॉइंट्स होते हैं स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, ठीक है, वो 20 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली फोकस करो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने मॉर्निंग में आपको यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जाके ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे निफ्टी के सपोर्ट से बता दिए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 922 को मैंने यहाँ पे सपोर्ट्स फॉरवर्ड किए थे, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया था कि प्रीवियस डे का जो हाई था वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो है 24,737 का, ठीक है। और आज का जो लो था वो यहाँ पे 24,480 का एक सपोर्ट था। तो दोनों में से जो ब्रेक करेगा हम लोग वहां पे ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो यहां पे होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आई होप कि मैं सही देख रहा हूं यहाँ पे, ओके, यहां पे सही देख रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी जो जाता हुआ दिखाई दिया, सी यहां पे देखो, यहां पे सी फोकस करो, तो जैसे ये लेवल टूटा मॉर्निंग में यहां पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, इसको यहां पे, ओके, एंड थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूं, ओके। तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, ओके। तो मॉर्निंग में जो 5 मिनट की कैंडल थी, जनरली आपको फोकस करें 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। तो मॉर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। मेरा लेवल था कि अगर ये 24,470 ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, या फिर ऊपर का लेवल होगा ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। बस मेरा उतना सेटअप था। तो आप देखोगे मॉर्निंग में यहाँ पे जो लेवल ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हुआ, आप देख सकते हैं, ये वाली इन्वर्टेड हैमर बनी थी। तो एक तो इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक हुआ, और दूसरा ये रेजिस्टेंस का हाई ब्रेक हुआ। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करना चाहूंगा, देखो एग्जैक्टली लेवल पे, यहां पे एग्जैक्टली लेवल पे। तो ये एक तो इन्वर्टेड हैमर का यहां पे आप देखोगे रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहीं पे रेजिस्टेंस लिया और वापस ये कैंडल ब्रेक होती हुई दिखाई दी। तो मैंने इंस्टेंटली यहां पे एंट्री कर ली, ठीक है, 24,747 पे। और मेरे जो अगला टारगेट था वो कम से कम 20 पॉइंट्स का था, या फिर रेजिस्टेंस यहां पे था। देखो मैंने यहां पे रेजिस्टेंस मॉर्निंग में ड्रॉ करके रखा था, ये वाला, ठीक है। हालांकि देखो आपको लगता है मैं आपको देख के ट्रेड कर रहा हूं, आपको फोकस करवा रहा हूं, ठीक है। सी देखो यहां पे ये वाला लेवल, ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं, ओके, 24,828 के आसपास। अगर मैं स्क्रीनशॉट की बात करूं तो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, मैंने 9:22 को ही फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है। यहां पे देखो ये दिखाई दिया है, देखो यहां पे ये वाला, ठीक है, यहां पे दिख सकते हैं, ठीक है। 24,840 के नीचे मैंने आपको बताया था, और आप यहां पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये मैंने 9:22 को यहां पे शेयर किया था, और आप देखोगे यहां पे सी ये कब आया, यहां पे 10 बजे आया, 9:22 को मैंने शेयर किया था, और ये 10 बजे एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस पे आया जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा था, और वहीं से निफ्टी ने थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं मेरे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको सीखने चाहिए, आपको समझने चाहिए, ठीक है। और यही चीजें मैंने कोर्सेस में सिखाई थी, और आप देखोगे यहाँ पे कोर्सेस वालों ने भी मुझे मैसेज किया था, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, सर आपने बहुत अच्छा सिखाया था, मुझे काफी अच्छा मिला, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सीखने पे फोकस करो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे इजी सेटअप पे भी फोकस करते तो भी बेनिफिट होता। अब उसके बाद मैंने छोटा सा हल्का ट्रेड किया था, छोटे अमाउंट में 5,500 का प्रॉफिट था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल देखो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक रेजिस्टेंस था, यहां पे इसने निफ्टी ने फॉल किया 24,830 के आसपास फॉल किया, वापस जैसे हाई ब्रेक हुआ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। मुझे चाहिए था भाई रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मैं इंस्टेंटली एंट्री कर गया, यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मैं इंस्टेंटली एंट्री कर गया। आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे सी
आप देख सकते हैं कौन से 10:45 को यहाँ पे देखो, मेरे कर्सर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे कर्सर भी यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये कर्सर, ये इसका मीनिंग होता है कि मेरा एंट्री था यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ अराउंड 250 के आसपास, ठीक है, मैं एंट्री कर गया 250 और आप देखोगे हाई कितना बना 288 तक। अब मेरा पॉइंट था कि मेरे को सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए, मुझे 20 पॉइंट चाहिए, तो मुझे 20 पॉइंट मिल गया और मैं एग्जिट कर गया, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे एंट्री हुई 10:45, देखो मेरा कर्सर भी देखो 10:45 को एग्जैक्टली था, ठीक है। तो मैंने जो लेवल्स बताए थे वही लेवल्स पे यहाँ पे मोमेंटम आती हुई दिखाई दी और मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या जाता है कि हमेशा लेवल्स पे फोकस करो, लेवल्स आपको बहुत काम आएंगे, बहुत सिखाने को मिलेंगे। बात समझ में? तो आई होप मेरा वीडियो ये काम लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा लेवल्स फोकस कीजिए और प्रीवियस डे के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो प्रीवियस डे को इतनी ज्यादा मोमेंटम नहीं आती तो उसके पहले के लेवल्स देखो, ठीक है। हमेशा पहले तो प्रीवियस डे के लेवल्स देखो, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसके के एक दिन पहले के लेवल्स देखो, ठीक है। वही आपको काफी सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और लेवल ब्रेक होने के बाद ध्यान से समझो, लेवल ब्रेक होने के बाद हमेशा 20 या 30 पॉइंट देखो, मिनिमम 20 पॉइंट देखो और ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट, उससे ज्यादा मत देखो, ठीक है। ऑप्शंस की बात करो, 20 पॉइंट या ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट। आई होप ये मेरा लॉजिक समझ में आ चुका है। अगर समझ में आए वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि इतना इंफॉर्मेटिव चीजें कोई नहीं बताता, ठीक है। हालांकि मैं मॉर्निंग में ही निफ्टी के लेवल्स आपको बता दूंगा, आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, अगर पसंद आए तो ये वीडियो में कमेंट जरूर करना, मैं ऐसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करता रहूंगा अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो, ठीक है। सीखने को मिलेगा, आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके चलिए, तो ये हो गई निफ्टी के बाद, आई होप पसंद आया होगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रिलायंस की, ठीक है। रिलायंस की अगर बात करनी जाए, रिलायंस पावर में आज बहुत तेजी थी और सुपर ट्रेंड आप देख सकते हैं, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर भी आ चुका है, उसने भी क्या बोला है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रिलायंस पावर की तेजी की बहुत बड़ी वजह यह थी कि कंपनी अभी यहाँ पे जॉइंट वेंचर करने वाला है, जिसमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है 2000 करोड़ का, ठीक है। और ये जो जॉइंट वेंचर है किसके साथ है, डीएचआई ग्रुप के साथ, और ये जॉइंट वेंचर 50-50 का है। आप देखोगे 50-50 पार्टनरशिप करता हुआ आपको दिखाई दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर कंपनी जनरेट करने वाली है, ठीक है। आप देखोगे टोटल क्लीन एनर्जी जनरेट करने वाली जो है 2.5 गीगावाट की, ठीक है। बहुत पॉजिटिव बात है, ओके। और इसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर का पोर्टफोलियो होगा, यानी कि कंपनी जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो के, भाई इतना कितना ऑर्डर कंपनी के पास है, वो ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। और मैंने एक रिलायंस पावर पे स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद है तो यहाँ पे मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। काफी लोगों ने देखा था, 12,000 लोगों ने देखा था, ठीक है। मैंने क्लियर समझा था कि क्या कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी और मैंने डिटेल केस स्टडी बनाई थी कंपनी के बारे में, ठीक है। और क्लियर बताया था कि यहाँ पे कंपनी सर्वाइव कर सकती है बिकॉज ऑफ द फ्यूचर प्लान्स, ठीक है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें अच्छी है, ठीक है। तो आप देखोगे कंपनी सर्वाइव कर सकती है। और आज कंपनी ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा है, वो है अराउंड 50 क्या, ठीक है। 50 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कंपनी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। आप देखोगे 51 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कंपनी के रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ आए हैं। आप देखोगे कंपनी लगातार लॉसेस कर रही थी, अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल आई है, ठीक है। इनका डेट भी काफी हद तक रिड्यूस हुआ है, अगर आप फोकस करोगे तो इनका डेट रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी डेट को रिड्यूस हुआ है, बोरोइंग इनका रिड्यूस हुआ। पहले एक टाइम पे 32,000 33,000 करोड़ का बोरोइंग था, आज यहाँ पे 15,000 करोड़ का बोरोइंग है। सोचो, ये कंपनी जो कोई सोच भी नहीं रहा था, इसके रिजर्व्स देखो 12,000 करोड़ के रिजर्व्स है, ठीक है। रिजर्व है कंपनी के पास, यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ये बहुत पॉजिटिव साइंस है। बात समझ में? तो रिलायंस पावर सस्टेन कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी काफी अच्छी है, रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं और वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है कंपनी का, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा, बेसिक प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के रिजल्ट की वजह से। तो ये चीजें बताती है कि कंपनी सर्वाइव कर सकती है। और आप देखोगे लेवल्स भी 50 का ब्रेक हुआ, तो हमेशा याद रखो, देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं ना, यानी कि कंपनी का फंडामेंटल पॉजिटिव होता है तो ब्रेक होते हैं, और टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव हो जाए तो ब्रेक होते हैं। और हाँ, मेरा रिजल्ट का 7 दिन का हाई, यानी कि रिजल्ट के बाद 7 दिन का हाई ब्रेक होता है तो भी कंपनी तो भी फंडामेंटल पॉजिटिव हो जाते हैं, चार्ट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है और इसकी वजह से स्टॉक मोमेंटम किया है। हालांकि ऐसा डिस्क्लेमर मैंने लिया है, ठीक है। मैं मिड टर्म के लिए यहाँ पे फोकस किया है, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। लेकिन हाँ देखो, मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करना और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना, मैं कोई ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये याद रखेगा, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फोकस कर सकते हैं। आपको पसंद है कि नहीं, आपको क्या लगता है कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं, मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी वैसे डिटेल की स्टडी बता चुका हूं आप लोगों को। ऐसा हो तो मैं इसका वीडियो जो डिटेल की स्टडी का है, ठीक है, ये वाला, वो मैं आपको वीडियो के एंड में मैं रख दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी डिटेल रिसर्च की थी, आप रिसर्च मेरा पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे हैं और फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, चलिए। एंड हाँ, कंपनी डेट को बहुत तगड़ा रिड्यूस आगे भी कर सकती है, ऐसा कुछ न्यूज़ है। बीएससी देखो आज क्रैश होता हुआ दिखाई दिया 65%। रीजन क्या है? क्या क्या कोई प्रॉब्लम है बीएससी के अंदर? तो कि नहीं, ये जो बीएससी का आपको कंपनी क्रैश होती हुई दिखाई दी है, उल्टा क्रैश नहीं है। ठीक है, कंपनी बोनस अनाउंस किया है और बोनस का आज एक्स डेट था। ठीक है, अब मान लो किसी ने यस्टरडे लिया है, अगर किसी का सवाल है कि सर मैंने यस्टरडे लिया है, क्या मुझे बोनस मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली, कोई टेंशन की बात नहीं, बोनस मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि बोनस के जो शेयर्स आएंगे, ठीक है, अकाउंट में, वो करीब 15-20 वर्किंग दिन के बाद आएंगे। 15 से 20 वर्किंग डेज के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, बस उतना याद रखिएगा। ओके, अब बोनस आज आ गया, एक्स डेट आ गई। अब बोनस आने के बाद स्टॉक उल्टा पॉजिटिव क्लोज हुआ। आप ये समझो कि 65% क्रैश हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उल्टा 5-6% जंप होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है? तो देखो, हम लोगों ने हमेशा डिस्कस किया कि बोनस जब भी कंपनी के आता है, उसके बाद बोनस के एग्जैक्टली नेक्स्ट डे को स्टॉक जंप तो करता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, हर बार बोनस आने के नेक्स्ट डे को जंप तो जरूर करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, ऐसा हम लोगों ने हर बार देखा है। तो याद ये रखिएगा कि आने वाले 2-4 दिन के बाद स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो स्टॉक कोई खराब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बस एक वैसे भी थोड़ा वैल्यूएशन हाई है और बोनस के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूं आप लोगों को, तो बस थोड़ा सा टेम्पररी कॉशियस रहेगा। और हाँ, एनएससी ने जो एक्सपायरी का बताया था ना कि एनएससी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली है, बीएससी के इनका जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉब्लम होगा, 15 से 20 या 30% इनका प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन होगा। तो अगर ये अपना इनका जो एक्सपायरी है, बीएससी एक्सपायरी जो करता है, ठीक है, वो चेंज होगी तो हम लोग आई थिंक बेनिफिट उसको बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे चेंज होती है कि नहीं, लेकिन हाँ, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। वो देखो, बीएससी भी स्मार्ट है, बीएससी अपनी एक्सपायरी को चेंज कर देगा फ्यूचर में, तो कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। बस आप ये याद रखो कि स्टॉक की वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट मायने करती है। और ये जो मोमेंटम कर रहा है, एक तो बोनस की वजह से मोमेंटम किया था अब तक, ठीक है, और सेकंड एनएससी का जो आईपीओ आने वाला है उसके पहले इसकी जो वैल्यूएशन होती है उसको भी जस्टिफाई करा था। ठीक है, तो एनएससी आईपीओ आने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और वैसे भी अभी टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी हाँ, कंपनी फंडामेंटल बहुत फाड़ू कंपनी के फंडामेंटल है। चलिए, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के देखो, स्टॉक आज नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है? सेंसेक्स के अंदर एंटर करने वाला है। ठीक है, जून 23 को बीईएल और ट्रेंट दोनों सेंसेक्स के अंदर एंटर करने वाले, विच इज पॉजिटिव। और आज देखो, बीईएल के रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है, और उसकी वजह से आज पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एज अ डिस्क्लेमर, मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था और मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया अभी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 दिन के लिए छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है डिफेंस में, क्योंकि डिफेंस थोड़े चल चुके हैं। ठीक है, मैंने जीआरएससी लिया था और मैंने जीआरएससी का आज एज अ डिस्क्लेमर मैंने फुल प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग में ही जीआरएससी मेरा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुका था। ठीक है, तो मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था विद इन अ शॉर्ट टर्म, ये हो चुका मेरा था। ठीक है, तो जीआरएससी में मैंने प्रॉफिट बुक कर चुका था। अब देखता हूँ यहाँ पे कितना जाता है आगे। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर मैं री एंट्री का सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में मैं गैप अप में प्रॉफिट बुक कर चुका था। इसमें जो 4-5% का गैप अप था ना, तो मैं मॉर्निंग में बुक कर चुका था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस में अभी लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है 1-2 दिन के लिए, नॉट परमानेंट, 1-2 दिन के लिए। क्योंकि हमेशा याद रखो कि स्टॉक्स में मोमेंटम आपको पकड़नी आनी चाहिए, और मैं हमेशा पकड़ता हूँ मोमेंटम। ठीक है, और हमारे व्यूअर्स को पता होता है मैं उनको काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ। ओके, तो डिफेंस में टेम्पररी मोमेंटम है। हालांकि बीएल पॉजिटिव रहने की आगे भी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी ब्रोकरेज बुलिश है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी कोई स्टॉक सेंसेक्स या निफ्टी का हिस्सा बनता है ना, एफआई की एंट्री होती है, क्योंकि हमेशा याद रखो कि ईटीएफ होता है, लोगों का पोर्टफोलियो होता है, या म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, इंडिया के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, बाहर के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। ठीक है, उनका भी म्यूचुअल फंड का इंडेक्स होता है। तो आप ये समझो कि उसकी वजह से उनकी एंट्री होती है। ठीक है, एफआई का इन्फ्लो होता है। आप बोलते हैं ना एमएससीआई इंडेक्स, एफआई का इन्फ्लो, तो ये इसमें हो सकता है, और इसकी वजह से आगे जाके और बेनिफिट कर सकता है बीईएल का स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आगे जाके इसमें और मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशंस भी है। ठीक है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी इन शॉर्ट में। आईएफसीआई देखो, आज आईएफसीआई काफ़ी अच्छी मोमेंटम की, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम करता हुआ दिखाई। रीज़न क्या था? रीज़न कुछ नहीं था, स्टॉक एक ब्रेकआउट कर चुका था, मैं पहले भी बता चुका था। ये स्टॉक 50 के ऊपर सस्टेन करा था, ब्रेकआउट कर चुका था। उसके बाद आप देखोगे 5 रुपये और ज़्यादा मोमेंटम किया। और रीज़न पहले भी था कि रिजल्ट अच्छे आए थे इसके। ठीक है, और दूसरा कि
गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रमोटर, इसने स्टेक बढ़ाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एफआई ने भी स्टेक काफ़ी अच्छा बढ़ाया, तो इसकी वजह से स्टॉक में दो तरफा मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो डिफेंस के साथ साथ ये भी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, तो थोड़ी मोमेंटम अच्छी है स्टॉक के अंदर। ठीक है, हो सकता है कुछ मोमेंटम और रहे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो बंदे में दम है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, एफआई भी है और प्रमोटर ने भी स्टेक इंक्रीज किया, तो आई थिंक थोड़ी बहुत मोमेंटम में भी आगे जाके थोड़ी बहुत रह सकती है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद आया। मैंने काफ़ी चीज़ें निफ्टी में सिखाई है और रिलायंस पावर सिखाया है, आपको बताया है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी है कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।